कि अगर स्थानीय नीति अगर लागू नहीं करता है तो हम लोग झारखंड बंद भी करेंगे और चक्का बंद भी करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप अंडा बेचिए, सुकर पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़। मैं अखिलेश रांची झारखंड से। आज हम आए हुए रांची के राजभवन के बगल में, जहां पर तरह तरह के लोग धरना दे रहे हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि आदिवासी मूलवासी संगठन का संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में स्थानीय एवं नियोजन नीति तथा अन्य ज्वलंत मसलों को लेकर के महाधरना एवं राज्यपाल को ज्ञापन समर्पण। हम यही कहना चाह रहे हैं कि झारखंड के बने हुए 21 साल हो गए, लेकिन कई सरकारें आई और गई, और वर्तमान सरकार अभी तक हर राज्य की भांति सभी राज्यों में स्थानीय नीति बनी है। उत्तराखंड में बनी है, पंजाब में बनी है, उत्तर प्रदेश में बनी है, बिहार में बनी है, अन्य राज्यों में बनी है। वैसा नियामक नीति, स्थानीय और नियोजन नीति अब तक नहीं बनाई। कारण पूरा राज्य अराजकता के चपेट में आ गई। यहाँ पर संविदा पर हजारों नियुक्तियाँ की जाती हैं और उसमें आरक्षण का पालन नहीं होता है, स्थानीय का प्राथमिकता नहीं है, और ऐसे में कैसे चलेगा राज्य। और सारे चीज़ डिफंक्ट हैं। आपके सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन अभी तक काम नहीं कर रही, गठित नहीं हुआ है। बताइए, 2,40,000 नियुक्तियां हैं, 44,000 नियुक्तियां हैं, आपको पड़ी के पड़ी रह रही है, तो कैसे राज्य चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अनुबंध और जो संविदा पर नियुक्ति गई है उसमें 80% लोग बाहर के लोग हैं, झारखंड के बाहर के लोग। इस तरह का विसंगतियाँ हैं। उद्योग है, व्यवसाय है, कारोबार के क्षेत्रों में बाहर के लोग, उद्यमी को यहाँ पर प्रश्रय दिया जा रहा है। यहाँ के उद्यमी हाशिए पे चले गए, ये कैसा न्याय है। तो ये तमाम सवाल उठ के आ रहे हैं। और झारखंड बनने के बाद से आज तक आप देख रहे हैं, सभी जानते हैं, दुनिया जान रही है भ्रष्टाचार का आलम क्या है। शासन में काबिज हुए लोग एक साथ जेल चले गए हैं, मुख्यमंत्री सहित, मंत्री सहित। ये ऐसा तस्वीर झारखंड की है। वर्तमान सरकार भी आज देखेंगे कंट्रोल में नहीं कर पा रही है, और शासन और प्रशासन में जो काबिज लोग हैं धड़ाधड़ पैसे के नोट कमा रहे हैं। और प्रखंड से लेकर सचिवालय तक कोई भी दफ्तर में कामकाज में, सरकारी कामकाज में बिना लेन देन का कोई काम नहीं हो रहा है। ये कैसा राज्य है भाई, ये आप सोच सकते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार को अंकुश किया जाए और इसको सही रूप में चलाया जाए। देखिए, आज हम लोग यहाँ महामहिम राज्यपाल के प्रांगण में स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर हम लोग 1 दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं, जिसमें झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों की जो लगभग 50 से 55 संगठन यहाँ पर सभी लोग आए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, उनके कार्यकर्ता आए हैं। और हम लोग सभी लोग का एक ही मांग है कि यहाँ स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो आज तक नहीं है, उस स्थानीय नीति और नियोजन नीति को जल्द से जल्द लागू करने का काम करे। और जो पिछले दरवाजे से जो संविदा पर, जो अनुबंध पर, जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो बहालियाँ हो रही, यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी धीरे धीरे आक्रोशित होते जा रहे हैं। और इस तरह का आक्रोश बढ़ेगा तो यहाँ के झारखंड में अशांत हो जाएगा। इसलिए हमारा मांग है कि सरकार से भी हम लोगों का विनती है, मांग है कि आप जितना जल्द से जल्द हो स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने का काम करें, ताकि यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिल जाए जो उनका मौलिक अधिकार है। आज जो विशेष धरना हम लोग राजभवन के समक्ष दे रहे हैं, उद्देश्य है कि पूर्ववर्ती सरकार के भांति इस सरकार भी हम लोगों को छलने का प्रयास कर रहा है। और अपने घोषणा पत्र में जबकि 1932 का खतियान के आधार पर यहाँ के स्थानीयता को परिभाषित करने की बात कही है, और अभी तक उन्होंने अपनी 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक उनका जो ये 1932 की खतियान और नियोजन नीति की कहीं भी बात नहीं आ रही है। और हमारे छात्र युवा सब बेरोजगार है, और बेरोजगार होकर छात्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो आज के धरना से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आदिवासी और मूलवासी संगठन आज एक हो गया है, और कोई भी सरकार अब हाशिए पे रखकर आदिवासी मूलवासी के भावनाओं के अनुरूप काम करेगी तो उसे भी हम लोग हटाने का गति से प्रयास करेंगे। आज हम लोग राजभवन के सामने 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर
21 साल बीत गया है, मगर आज तक स्थानीय नीति नहीं लागू हुआ है, नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है। इसके आदिवासी मूलवासी बहुत नौकरी में, पेशा में, ठेका में, पाटा में, हक अधिकार में सब छीना जा रहा है। इसलिए आज हम लोग यहाँ धरना में बैठे हैं और धरना से माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर स्थानीय नीति अगर लागू नहीं करता है तो हम लोग झारखंड बंद भी करेंगे और चक्का बंद भी करेंगे। इसके लिए जोरदार हम लोग आगे भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? स्थानीय और नियोजन नीति बहुत उम्मीद के साथ हेमंत बाबू को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए थे और झारखंडियों के आकांक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हेमंत बाबू से कहना चाहता हूं कि झारखंड के लोग स्नेह और प्यार देके आपको बनाया है कि हमारे इस मिट्टी का मुख्यमंत्री हैं, इस मिट्टी का मुख्यमंत्री होने के नाते इस मिट्टी का ख्याल रखेंगे। सत्ता का लोभ को छोड़ के स्थानीय और नियोजन नीति झारखंड के हित में बने। पूरे झारखंड के लोग आपके साथ हैं और अगर नहीं बना पाए तो झारखंड के लोग आपके साथ नहीं होंगे। ये आंदोलन जो है झारखंड सरकार की उल्टा गिनती की शुरुआत है। यहाँ से जो है हेमंत सरकार की उल्टा गिनती शुरू हो रही। जिस तरह से इनको मान सम्मान के साथ झारखंड प्रदेश की जनता इन पर भरोसा करके सत्ता में लाई थी स्थानीय निजी नियोजन नीति के लेके, और वो जो है अब तक आज विश्वास के काबिल नहीं रहे। अब हम लोग यहाँ से हेमंत सोरेन के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। अगर स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनाती है हेमंत सरकार तो हेमंत सरकार की यहाँ से उल्टा गिनती शुरू होगी और जल्द ही जो है अब उग्र आंदोलन के ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए। इस धरना के माध्यम से यहाँ सरकार को हम लोग कहने के लिए आए हैं कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति को जो लागू करना है वो लागू अभी तक हुई नहीं। नियुक्तियाँ जो है बाहरियों को हो रहा है, यहाँ के लोगों को हो नहीं पा रहा है। और अभी आप देख रहे होंगे कि 2021 को जो यहाँ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने ये घोषणा किया था कि 2021 जो है नियुक्तियों की वर्ष होगी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक भी नियुक्ति यहाँ के लोगों को नहीं हो रहा। अगर कोई नियुक्ति एकाध दुक्का हो भी रहा है तो यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा हावी हो रहा है, यहाँ के लोग को दरकिनार किया जा रहा है किसी न किसी बहाने पर। तो मेरा कहना है, हम सभी संगठन के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ के लोग योग्य नहीं हैं तो दूसरे राज्य में कैसे काम कर रहे हैं, और यहाँ के लोग अगर योग्य हैं तो उनको योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि शिक्षित बेरोजगार बहुत लोग हैं अभी। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप अंडा बेचिए, सुगर पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। ये तो विडम्बना है हमारे राज्य की। फिर राज्य अलग होने से फायदा क्या होगा? तो इसलिए मेरा कहना है कि आप ऐसे झारखंड अलग अगर हुआ है, यहाँ के लोगों को अगर रोजगार दे सकते हैं तो आप बोलिए कि हम रोजगार देने में सक्षम है, आपको रोजगार देते हैं। शिक्षित बेरोजगार का अलग रोजगार होता है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उसका भी रोजगार देना होगा। तो इस तरह से बहुत तरह से नौकरियों में लूट मची हुई है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अभी जनता दरबार के माध्यम से लोग जा रहे हैं, लेकिन जितना आवेदन आ रहा है, पब्लिक का जो समस्या है उसका समस्या का समाधान होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि 1% भी यहाँ का समस्या का समाधान होने वाला है। जैसा कि अभी हमने बात कराया कि आदिवासी मूलवासी संगठन के लगभग 55 समुदाय के 55 जात के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और स्थानीय नीति को लेकर के ये लोग मांग कर रहे हैं। आगे देखिए सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए 24 न्यूज में। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।